हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हाय। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो ये देखिए सुबह सुबह का टाइम हो चुका है और सुबह में मेरी बननी है चाय। उसमें दूध उबल रहा दिखे शायद गैस पे। और ये मैंने बनाया पोहा सुबह बच्चों के लिए। मेरी बेटी की तबीयत खराब है, छोटी वाली की, उसको फीवर हो रहा है। हाँ शायद दूध उबल रहा है उसमें। और ये मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। तो मेरे हस्बैंड जी, मेरा बेटा काट रहा है पनीर यहाँ पे। आज मैं पनीर बनाएंगे हम। तो ट्रेंड भी बहुत अच्छा चला ना पनीर वाला। यहाँ पे मैं पंखा चला देती और सारा पनीर उड़ जाता। तो ये देखो काट के दिखाएगा। ये कह रहा मैं बना रहा हूँ पनीर, मैं काटूंगा। और देखो कैसे चक्कू लेके बैठ चुका है। देखो 2 टुकड़े कर दिए छोटे छोटे से। और कच्चा खाता नहीं है। देख रहे मुँह कैसे बना रहा है। खा तो लिया इसने, वरना ये थूक देता है बहुत जल्दी, बाहर खाना निकाल देता है। तो अंदर मैं इसको ले जाके रख देती हूँ। कढ़ाई रख कर आई हूँ। ये देखो मेरे बेटा जन क्या कह रहा है, मम्मी ये तो यहाँ पे दही है पिन्नी में और ये चक्कू। मैं इसको ले जाती हूँ अंदर रसोई में। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ रसोई में। और यहाँ पे उबल रही है गैस पे मटर। और उसके बाद हम बनाएंगे मटर पनीर की सब्जी। आप लोगों को भी पसंद हो तो खा लीजिएगा, किसी को मटर पनीर पसंद है। और एमडी भैया, आपको मटर पनीर खाना था ना। जब मैं ये मटर पनीर की सब्जी बना रही थी ना, तो मैं काजल की लाइव पर थी, काजल ठाकुर ब्लॉग। तो वहाँ पे सब बातें कर रहे थे एमडी भैया। और काजल को तो बहुत पसंद है पनीर। काजल को कह रही थी कि मैंने तो कई सालों से मटर पनीर नहीं खाया है, मुझे भी खिला दो। तो काजल मटर पनीर खा लेना तुम, तुम्हें मटर पनीर पसंद है। आज तो पता नहीं, मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ अच्छे से। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। तबीयत खराब है, तनाक मिच रही है मेरी के, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। कुछ नहीं समझ आ रहा। पर ब्लॉग ऐड करना है मेरा, कल भी नहीं डाला था। तो मैं सारा पनीर डाल देती हूँ इसमें, डाल के चला देती हूँ, मतलब फ्राई कर लेती हूँ। और सामान भी तैयार करती जाऊँगी साथ साथ। तो मैं फ़ोन में देखूँ कि थाल में देखूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डर डर के मैंने पनीर उठाया, पकड़ कहाँ रही थी और कहीं और हाथ आ रहा था। तो यहाँ पे फिर मैं पनीर तो हो गया है फ्राई, और मटर फ्राई कर लेती हूँ। और यूट्यूब पर तो भाई बस मेहनत करते करते बहुत टाइम हो गया। और जिन लोगों को यूट्यूब पर मेहनत करते करते भी पैसा नहीं मिल रहा है ना, तो पैसा कमाने के और भी रास्ते हैं। मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस ज्वाइन किया है, यस बीज का, और स्किल पैसा। जो लोग भी जानते हो स्किल पैसा, वो लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आप डेली इनकम कर सकते हो, जितना चाहो उतना। और 1000 2000 डेली के भी आप वहाँ पे कमा सकते हो। जिसको ज्वाइन होना है, मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, और आप लोग वहाँ पर कमेंट कर सकते हो, मुझे मैसेज करना जिसको भी ज्वाइन होना है। और फालतू के लोग कमेंट ना करें, क्योंकि आपका समय व्यर्थ होगा। और ये ऑफ़र सिर्फ ओनली लेडीज़ के लिए है, जेंट्स कोई भी इस बिजनेस में नहीं है। तो ये सिर्फ लेडीज़ों के लिए ऑफ़र है। जो भी लेडीज़ ज्वाइन होना चाहे वो हो सकती हैं वर्क फ्रॉम होम। स्किल पैसा में बहुत ही सस्ता और अच्छा बिजनेस है, सिर्फ प्लेटफॉर्म है अच्छा पैसे कमाने का। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बना लेती हूँ गेहूँ। और हमने जो फिर खाना बनाया था ना मटर पनीर की सब्जी, वो बाद में जैसे बनी। और बनने के बाद
हमने खा भी ली और मुझे उसका वो शूट करने का नहीं ध्यान भी रहा, तो अंदर आगे चल रही थी। और देखो अगर मैं यहाँ पे बाहर को गेहूँ बनाती ना, ब्लॉग शूट नहीं किया तो अगर मैं यहाँ पे बाहर को गेहूँ बनाती तो बंदर बनाने नहीं देते थे, मेरे को खा जाते। यहाँ पे भी गेहूँ को देख देख के नहीं ऐसे उठ का कूड़ा नहीं है, मैं ऐसे ही गेहूँ लेती हूँ जिससे कि लौट के खाने से साफ हो। और वो देखो दूसरा जाए कूड़ा नहीं है इसमें, तो ये साफ साफ कई सारे बैठे हैं चारों तरफ, एक एक करके फैले बैठे। मैं आपको किस तरफ कैमरा दिखाऊं, ऊपर अलग बैठे हैं, साइड में अलग बैठे हैं। बंदर ना मेरे बेटे को बहुत ज्यादा हुड़की दिखा रहा था, बार बार देखो इतना बड़ा ही बंदर है, इतना ऐसा ही मेरा बेटा है ना, ये डर नहीं रहा था, ये खेल रहा था उसके साथ। और वहाँ पे बंदर ये गत्ता लेकर बैठ गया है और परेशान कर रहा था। ऐसे बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और यहाँ पे दुपट्टा जैसे मेरा ये यहाँ पे टंगा हुआ है, इसको यहाँ से ले जाते हैं, जाल के अंदर से हाथ करके भी ले जाते हैं और ले जाके फाड़ देते हैं, पता नहीं किस किस की छतों पे। तो यहाँ पे ये मेरा गेहूँ बन चुका है और ये लास्ट का रह गया है। और मैं इसको यहाँ पे भी कट्टे में भर देती हूँ, भर के मैंने सारे में सफाई कर दी थी झाड़ू से और उसको भर दिया था गेहूँ को। फिर हम अंदर, मेरी बेटी कह रही थी मम्मी मुझे खाना दे दो, तो ये बड़ी बेटी को मैंने खाना दे दिया था। इसने मटर पनीर की सब्जी खाई थी और ये वही मटर पनीर की सब्जी थी जो हमने शाम बनाई थी। और यहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई हूँ, मैं और मेरी बेटी। फिर हो गया था शाम का टाइम, तो शाम को मैंने बनाए थे पोहा और मेरी बेटी कह रही थी मम्मी मुझे पोहा बना दो, तो ये मैंने दोबारा बनाए हैं। सुबह बनाए थे थोड़े से, तो इतने पोहा और चाय बना के लेके जा रही थी ना, तो ये देखो मेरे बेटे ने क्या किया, यहाँ पे झाड़ू लगा के साफ कर दिया था मैंने, तो इसने इस कट्टे में से दोबारा से गेहूँ निकाल के नीचे फेंक दिया और झाड़ू से इधर उधर कर दिया। ये देखो, ये इतना सर में दर्द करता है, मेरी वैसे तबीयत ठीक नहीं थी और ये और दोबारा काम बढ़ा दिया। और मैंने उसकी साफ सफाई की, फिर उसके बाद मैंने बर्तन साफ किए। तो जब मैं बर्तन साफ कर रही थी ना, तो ये बर्तन साफ करने में भी मेरे साथ ही आ गया यहाँ पे, ये देखो। और ये जितना नल पे यहाँ पे काई काई दिख रहा है ना, इतना नहीं है, इग्नोर कीजिएगा, वो कैमरे में ज़्यादा दिखता है, ऐसा है नहीं, इतना देखने में कुछ और लगता है। और फिर वैसे यहाँ पे टंकी और नल है ना, और हमारे घर में नीम की जो पेड़ है ना, उसकी वजह से धूप तो बिल्कुल नहीं आती, नल पर तो बिल्कुल नहीं आती, तो उसकी वजह से ये ना सूखता भी नहीं है। और उसके बाद भी मैंने बेटे ने कपड़े भिजो लिए थे ना सारे, तो मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए और ये सो गया है। फिर देखो कितने अच्छे से, कितना प्यारा लग रहा है ना सोता हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा बेटा नन्ना सा। और हमारे हस्बैंड जी भी सो गए और मेरी बेटी, इसकी भी तबीयत ख़राब थी, अभी तो बाहर खेल रही थी, इसको फीवर आ रहा, 3 दिन हो गए और दवा खाती है नहीं। तो यहाँ पे शाम की मैंने पूजा कर दी, कीवी और आलू बुखारे का भोग लगाया था और बज गया शाम के 8। और मैं चलती हूँ किचन में खाना बनाने, तो ये मेरे फल का सामान रखा हुआ है। और बाहर ये देखो मैंने बर्तन कितने सारे साफ़ किए थे, सारे बर्तन मैंने यहाँ पे आके लगा दिए हैं। और यहाँ पे मैंने ये मिक्सी के लिए मसाला रखा था पीसने को, और कुछ काम से मैं बाहर चली गई तो ये पिसा नहीं। और यहाँ पे अब 8 बजे मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, तो मैं आज मैं बनाऊँ करेले की सब्ज़ी। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।